काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे फिल्म अभिनेता पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन उनका जलवा लोगों के दिलो दिमाग पर अब भी बरकरार है। खासकर क्षेत्र के राजपूत वोटरों पर, जो भाजपा के कोर वोटर हैं और उनकी आबादी 2.25 लाख के आसपास है। इसे लेकर भाजपा सहित एनडीए के सभी घटक दल परेशान हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को अपने पक्ष में लाया जा सके। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू गुरुवार को काराकाट लोकसभा के नोखा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाकर लोगों से बात की और पवन की जगह एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को वोट कर मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री नीरज कुमार बबलू ने। जो है बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो खैर अब तो यह हो गया कि जहाँ सब्सिडी हो गया है, सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या लगा आपको? लगातार दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को। देखिए, कई दिनों से हम लोग घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कोई सस्पेंस है। लोग अपना मन बना के बैठे हुए हैं मोदी जी के काम को देखते हुए कि फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस सीट पे थोड़ा बहुत जो हमारे युवा हैं, हम समझते हैं कि हमारे भाई भतीजा हैं, कुछ लोग गलत संज्ञान दिए। मैं गलत संज्ञान नहीं देता हूँ ऐसे लड़कों को। वो दिग्भ्रमित हुए हैं निश्चित रूप से, कोई फिल्म स्टार आ गए हैं उनके पीछे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन आप ये तय मानिए कि धीरे धीरे वो बातों को समझ रहे हैं कि हमको दिग्भ्रमित होने से ये सीट जीतने वाला नहीं है। पवन सिंह अगर आए हैं तो पवन सिंह का वोट का लिमिटेशन है, उनको लिमिट में वोट मिल रहा है, उस लिमिट के वोट से जीतेंगे नहीं। तो लोग समझ रहे हैं कि हमको अपना वोट नुकसान नहीं करना है, वोट गड्ढे में नहीं डालना है। अगर हम वोट को डाइवर्ट करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ से माले जीत जाएगा, और माले अगर जीतता है तो पूरे इलाके में हम समझते हैं कि जो पहले मूरी काटने का प्रथा था पुनः वो प्रथा शुरू हो जाएगा, जमीन हड़पने का प्रथा शुरू हो जाएगा, अपराध का ग्राफ बढ़ जाएगा और अपराध को कंट्रोल करना फिर सरकार के लिए एक मुश्किल काम होगा। इसलिए समय रहते हम लोगों को कहने आए हैं, खास करके युवा भाई को समझाने आए कि सतर्क हो जाइए, वोट को बर्बाद नहीं करना है और वोट को बर्बाद करने से बड़ा नुकसान होगा। लोग कहते हैं, जो युवा साथी मिलते कहते हैं मोदी जी के फैन हैं, लेकिन यहाँ पवन सिंह को देखने का प्रयास करें। पवन सिंह को देखने में गड्ढा में वोट नहीं फेंकना। लोग जो समझ रहे हैं धीरे धीरे वो पटरी पे आ रहे हैं। कहीं कोई लड़ाई नहीं रहेगा आने वाले समय में। 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सोहरा मैदान में डेहरी में आ रहे हैं। हम इन्वाइट करने सबों को आए हैं कि बड़ी संख्या में आइए, वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। और मुझे लगता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम हो जाएगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो पूरा तरह चेहरा स्पष्ट हो जाएगा, पूरा बादल छट जाएगा और यहाँ पर एनडीए की जीत होगी, यह हमें पक्का विश्वास है। जब नाम आपने ले ही लिया है जब नाम आपने पवन सिंह जी का ले ही लिया है तो एक सवाल और जो जनता जानना चाहती है, खास करके युवा जानना चाहते हैं कि एक लंबे वक्त तक पवन सिंह आपके स्टार प्रचारक रहे, पार्टी के लिए पूरा दमखम लगाए और आखिरी वक्त में पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। देखिए, आप देखे हुए पवन सिंह पार्टी में आए और पवन सिंह का सम्मान करते हुए उन्हें बंगाल से टिकट दिया गया और बंगाल से टिकट दिया गया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बंगाल से नहीं लड़ूंगा, टिकट वापस कर दिया। फिर हुआ कि भाई आप कहाँ से लड़ेंगे, बातें चल रही थी, बोला नहीं लड़ेंगे। फिर एकाएक उन्होंने कहा कि हम काराकाट से लड़ेंगे। काराकाट से हमारे गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जी पहले से यहाँ फिक्स है, हम उनको हटा नहीं सकते। उनको ऑफर दिया गया कि भाई आपको राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा तक का उन्हें ऑफर दिया गया, लेकिन इस ऑफर को वो समझे नहीं। यहाँ के युवाओं के या कुछ राजनीतिक जो चाह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग जीत जाएं, उनके चक्कर में आ गए और उनके चक्कर में आके बहकावे में पड़ गए। कुछ लोगों के बहकावे में जाकर के इंडिपेंडेंट लड़ गए। देखिए, यहाँ माहौल एनडीए का है। इस देश में लोग नरेंद्र मोदी के फैन हैं। लोग चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और हमारा देश आगे बढ़े। इसलिए लोग मोदी जी के साथ में है, ना कि किसी स्टार के साथ में है। यहाँ का सबसे बड़ा स्टार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इस बात को लोग जानना चाहिए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ पर जीतेंगे और ये सीट एनडीए खाते में जाएगा और वो पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, समझ लो। आपके घटक एनडीए के ही एक घटक है, मांझी जी का कहना है कि पवन सिंह का जो एक्शन हुआ वो लेट से, वो थोड़ा पहले होना चाहिए। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन की बात है।
ये कोई एक्शन रिएक्शन की बात नहीं है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया गया, पवन सिंह जी को मौका दिया गया कि आप वापस आ जाइए, इंडिपेंडेंट मत लड़िए, आपको राज्यसभा जाना है आप राज्यसभा चले जाइए। लेकिन पवन सिंह जी लेट की, हम लोग वेट कर रहे थे पवन सिंह वापस आ जाए, वापस आ जाए। वापस अगर नहीं आए हैं उनको भाई सदस्यता से हटाना पड़ा, पार्टी से हटाना पड़ा, ये पार्टी की मजबूरी है। पार्टी नहीं चाहती थी कि पवन सिंह को बाहर करें। पवन सिंह अगर इलाके में कहीं लोकप्रिय है तो हम भी उनको मानते हैं कि ठीक है लोकप्रिय है, लेकिन दिग्भ्रमित हो रहे और युवा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो भाई मजबूरी हमारी, हमने उन्हें पार्टी से निकाला। हमने तो ऑफर दिया कि आप राज्यसभा चले जाओ, अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो तो राज्यसभा चले जाओ, लेकिन वो माने नहीं। जब नहीं माने तो पार्टी अपना काम कर रही है और जनता एनडीए के साथ में है, जनता मोदी जी के साथ में है, इस बात को समझना पड़ेगा। और मोदी जी का सीट जीतेगा ये भी तय। कौन लोग हैं जिनके चक्कर में आकर के पवन सिंह ने ऐसा स्टेप लिया? देखिए ये आरजेडी का षड्यंत्र है, इस बात को समझना चाहिए। यहाँ कुछ आरजेडी के लोग हैं जो पवन सिंह के साथ में भी घूम रहे हैं और पवन सिंह को वो तेज गति और देना चाहते हैं कि ताकि पवन सिंह तेज गति से आगे बढ़े। कुछ राजपूत समाज का वोट इनको मिल जाएगा, एनडीए का वोट कट जाएगा और माले जीत जाएगा। ये षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है और इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। हम एनडीए के साथी को कहना चाहते हैं कि आप षड्यंत्र को समझिए, अपना वोट को गड्ढे में मत डालिए, अपना वोट को एनडीए में डालिए ताकि आपका सीट जीते। नहीं तो माले जीतेगा तो पूरा इलाका डिस्टर्ब होगा, बाद में और मुश्किल खड़ा होगा। ये है कि अपना एक एक महत्वपूर्ण एनडीए के झोली में डाले, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देश का विकास करे, धर्म का रक्षा करे। आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है, हमारा देश सबसे दुनिया में आगे जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी को लाते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। इसलिए सबों से आग्रह करते हैं कि अपना एक एक महत्वपूर्ण वोट एनडीए के झोली में डाले और 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिहरी के सोहरा मैदान में आ रहे हैं, वहां उनको सुनने अवश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।